फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन। देखो, तो परम्यूटेशन मतलब क्या है? अभी आपने जो लास्ट के 2 लेक्चर देखे होंगे उसमें आपने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन। अब परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि आपको जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन है उनका अरेंजमेंट, है ना। तो number of arrangement of different given object is known as permutation। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे एक रेड, एक ब्लैक और एक क्या है यहाँ पर, ये ग्रीन बॉल है। तो इनके अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है आपका RGB, फिर क्या हो सकता है RBG, ये तो एक है ही सही, ये दूसरा हो गया। और क्या हो सकता है GRB हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ? GBR हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है BRG। और क्या हो सकता है? और हो सकता है BGR। ठीक है। तो ये क्या होगा? टोटल 6 अरेंजमेंट इसके पॉसिबल है ना। कितने पॉसिबल हैं? 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो अब इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा और कैसे होगा, कैसे हमें क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताता हूँ। देखो क्या है। इफ़ वी हैव गिवन n different object and we have to select R from them, then number of arrangement of these R object R क्या होगा? तो वो होगा NPR। ठीक है। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको n ऑब्जेक्ट दिए हैं उसमें से आपको r को सेलेक्ट करके अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? NPR हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इफ वी हैव गिवन n same kind of object, then number of arrangement is n raised to power r। फिर उसके बाद if we have given n object and p of them are same kind, then number of arrangement is n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। मतलब जैसे आपके पास क्या है यहाँ पर, ये आपको दे दिया मैंने यहाँ पर ये ABBCDB ये दे दिया। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, तो इनका अरेंजमेंट हो गया क्योंकि मैंने 6 में से 6 सेलेक्ट कर लिए अपॉन। अब कितने बी है यहाँ पर? तो 3 बी है, तो 3 बी के लिए 3 फैक्टोरियल ऐसा होगा। ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब जितने सेम काइंड के होंगे हम उतने से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके पास होता है यहाँ पर बनाना, आपको पता है BANANA बनाना। ठीक है, केला। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लेटर के कितने परमुटेशन पॉसिबल है? तो बनाना में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन। अब यहाँ पे क्या है? ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। तो सेम काइंड के जितने भी होंगे उनको हमें क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिक परमुटेशन के बारे में जानकारी थी।
अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या होता है, जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें उतने ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आता है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे साथ साथ कंसेप्ट को समझते चलेंगे। ओके, तो चलिए देखो क्या है यहाँ पर। ये जो मैंने लिखा था ना, इफ़ वी हैव गिवन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर फ्रॉम देम, और इसमें क्या है, इफ रिपीटेशन अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एन रेज टू पावर आर, मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट ही है, उसमें से हमें आर सेलेक्ट करना है, बट रिपीटेशन अलाउड है तो एन रेज टू पावर आर होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो ये फॉर्मूला, और रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्या है, फर्स्ट सम दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9। तो मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट हैं टोटल, ठीक है। नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एन पी आर, एन इज इक्वल टू 9 और आर इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, मतलब 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया। 8 9 से कितना होता है, 72 × 7, 7 2 14, फिर बचेगा 1, 49 + 1 50, 504 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते थे। देखो आपके पास 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास यहाँ पे इसको फिल करने के लिए 9 ऑप्शन है, इसको फिल करने के लिए 8 और इसको फिल करने के लिए 7 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 9 × 8 × 7 वो ऐसे भी आ रहा था। तो ये सेकंड मेथड है सॉल्व करने का, जो कि बहुत इजी है। मैंने बोला था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत काम की चीज़ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, सेकंड क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है। तो मतलब 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, आप ध्यान से समझो। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे इसको फिल करने के लिए टोटल कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, बिकॉज 0 यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं आ सकता। अगर 0 यूनिट प्लेस पे आया तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ना कि 4 डिजिट का। तो 0 कांट कम एट यूनिट प्लेस, या फर्स्ट प्लेस, ये इधर इधर यूनिट प्लेस तो ये होगा, इधर नहीं आ सकता। सेकेंड टाइम मेरे पास जो यहाँ आ गया वो तो आ गया, फिर 0 आ सकता है, मतलब 9 ऑप्शन, फिर यहाँ पे 8 ऑप्शन, और यहाँ पे कितने 7 ऑप्शन। अब वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। 9 9 जा 81 इंटू 8 7 जा 56। अब 56 को 81 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 6 5, और यहाँ पे 8 6 जा कितना होता है 48, बचेगा कितना 4, 8 5 जा 40 + 4 इज 44, ठीक है। तो 6 8 + 5 कितना हो गया 13, यहाँ पर कितना हो गया ये 5 और ये 4, तो 4 5 3 6 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। 3 डिजिट का इवन नंबर, मतलब आपको यहाँ पर 3 प्लेसेस है, इनको फिल करना है। तो इस प्लेस पे आप 2 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो और 6 डाल सकते हो। सो यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस टू फिल लास्ट प्लेस, है ना। लास्ट बक्से को भरने के लिए आपके पास सिर्फ 3 डिजिट हैं, तो 3 ऑप्शन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर क्या है यहाँ पर, नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन थे और टोटल मेरे पास नंबर है 7, तो एक नंबर तो यहाँ पे डेफिनेटली चला जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या 6 ऑप्शन, और यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 5 ऑप्शन। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 6 5 जा 30, 30 3 जा 90 even number can be formed using the digit 1 2 3 4 5 6 and 7। फोर्थ सम देखते हैं, फाइंड
the number of 4-digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? तो फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो नंबर है 1 2 3 4 5, कितने डिजिट का नंबर? 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट के नंबर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 4 3 2 ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 द 20, 26 द 120। तो ये टोटल नंबर्स हो गए। अब इवन, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? इवन के लिए यू हैव ओनली 2 ऑप्शन टू फिल दिस ब्लॉक। अब आप यहाँ पर क्या होगा, अब आप इधर से स्टार्ट कर दो। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अब आपके पास टोटल यहाँ पर 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो क्या होगा, इवन नंबर कितना होगा? 4 3 द 12 इंटू 4 12 4 द 48 इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन। तो फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ सम हम देखेंगे। तो फिफ्थ सम जो आपको दिया है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन। ठीक है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने हैं? 8 लोगों की कमेटी है। हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो एक ही आदमी जो है वो दो प्लेसेस पे नहीं जा सकता, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड जैसा सम है। एक आपके पास चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेयरमैन के लिए 8 प्लेसेस है, तो वाइस चेयरमैन के लिए कितने होंगे? 7। तो इसको उल्टा कर दो तो भी ठीक है। तो दे आर 56 है ना, 8 7 क्या होता है? 56 वेज है ना, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था फिफ्थ सम। सिक्स्थ सम देखते हैं हम लोग। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? एन फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको n-1 p3। ठीक है, और यहाँ पे np4 इज इक्वल टू 1:9। एक बार चेक कर लेते हैं इसको नीचे लिख करके, क्योंकि वहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, सही लिखा है। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस नहीं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे। 1/n इज इक्वल टू 1/9, n इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका सिक्स्थ का। चलो सिक्स्थ में एक ही था। सेवन सम देखते हैं। तो सेवन सम में क्या गिवन है आपको? सेवन सम में गिवन है आर फाइंड करना है, जबकि गिवन है 5 PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 PR-1। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर -1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 माइनस आर, एक कम करो 6 माइनस आर, फिर यहाँ पर एक कम करो 5 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 12। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 12 इज इक्वल टू 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर। अब देखो, आप ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, और उससे अच्छा एक और तरीका है, यहाँ पर ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और यहाँ पर 4 3 12 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा। तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर दोनों में बड़ा है 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4। तो आर इज इक्वल टू 7 माइनस क्या हो गया 4, कितना हो गया 3 हो गया।
तो ये आपका आंसर हो गया। मेरे को तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इससे सॉल्व कर लिया। फिर 5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1 क्या है? नेक्स्ट सम आपको दिया हुआ है 5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 5 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 7 - R 6 - R इज इक्वल टू 6। वापस दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो 7 - R 6 - R इज इक्वल टू 3 × 2। बड़ा ये है तो 7 - R इज इक्वल टू 3, तो R इज इक्वल टू फिर से 7 - 3 मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने सिंपल सिंपल सम आपको दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको? यहाँ पर देखो ध्यान से। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन? ठीक है, आप देखोगे तो सारे लेटर यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है। सारे लेटर डिफरेंट है। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या कर सकते हो? यहाँ पर सारे लेटर एक साथ सेलेक्ट करने हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 जा 24, है ना? यही होगा। तो अब यहाँ पे 56 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 जा 24 बचेगा 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 इज 22, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 4 4 3 1। ठीक है, तो 1 3 4 4 इंटू 30, तो क्या हो गया? 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। फिर यहाँ पर कितना हो गया? ये देखो 0 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 और यहाँ पर कितना हो गया? 3 प्लस 1 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। चलो देखो, तो क्या होगा यहाँ पर? ये 9th सम है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे? क्या बोला है यहाँ पे? 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से आपको 4 यूज करना है, मतलब 6p4, दैट मीन 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पर? 6 5 जा 30 इंटू 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मतलब 360 आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। ठीक है, तो सारे यूज करने, सारे यूज करने मतलब कितना हो गया? सारे यूज करना है इसका मतलब हो गया आपका ये 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 5 4 3 2 1 30, 4 3 12, 12 2 24, तो 4 3 12, 3 6 6 प्लस 1 7, 720 आपका आंसर हो गया। फिर क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, तो यहाँ पे अब देखो मंडे MONDAY, तो क्या है यहाँ पर? O और A दो वॉवेल हैं, दो वॉवेल हैं, तो और यहाँ पे सबको यूज़ करना है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, तो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन है। बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आपके पास यहाँ पर टोटल 5 4 3 2 और ये 1 ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? पहली बार में दो ऑप्शन है, बाद में फिर दो में से एक चला गया, तो 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो क्या हो जाएगा? ये 5 2 10 और फिर 4 3 12, 12 2 24, मतलब दे आर 240 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड इन विच
vowels always take फर्स्ट प्लेस। फिर देखो, फिर टेंथ सम देखोगे जब आप, तो टेंथ सम में क्या है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, तो 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं इसको, एम, फिर आई 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 आई, फिर एस एस एस, और फिर ये पी पी। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 4 8 8 + 3 11 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया यहाँ पर, ये पहले मैं टोटल वर्ड बता रहा हूँ, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट्स परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर। तो पहले मैं यहाँ पे टोटल टोटल वर्ड बता रहा हूँ, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो टोटल क्या हो गया, टोटल वर्ड। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर, जो चारों आए हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि ऑल आई कम टुगेदर। तो चारों आई जब एक साथ आएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 11 हो गया। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे लेट ये चारों आए एक साथ आ रहे हैं, तो इस पूरे को आप एक यूनिट ले लो। ठीक है, फिर बाकी बचे कितने, तो बाकी बचे आपके पास यहाँ पर टोटल कितने लेटर बचे, यहाँ पर टोटल बचे आपके पास 7। तो ये क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि इसको एक यूनिट लिया है मैंने, तो 8 फैक्टोरियल। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कि आपके पास जो है यहाँ पर, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक यूनिट ही है, ये पूरा कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो बाकी बचे 7, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर 4 आपके पास एक जैसे हैं और 2 आपके पास एक जैसे हैं, तो ये अब यहाँ पर 4 आई नॉट कम टुगेदर के लिए क्या हो जाएगा, टोटल माइनस ये, मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अब, तो 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 1 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 1, ठीक है, माइनस 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, 4 2 ज़ा 8 से, मतलब ये 8 भी कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 से ये 6 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 11 इंटू 10 इंटू 9 और 7 5 ज़ा 35 माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से इसको कर दो 3 टाइम, तो 8 7 ज़ा 56 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 11 9 ज़ा 99 इंटू 35 इंटू 10, और यहाँ पे माइनस 15 6 ज़ा 90, बचेगा 9 15 5 ज़ा 75 75 प्लस 9 84, और फिर यहाँ पर 99 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 ज़ा 45, फिर बचेगा 4 45 प्लस 4 49 27, फिर बचेगा 2 27 प्लस 2 29 5 6 4 3, यही है ना। 9 3 27 और 27 प्लस 2 29 5 6 14 और ये 3 3 4 6 5 0 माइनस 8 4 0, तो क्या हो गया, ये हो गया 0 1 8 3 3। इतने लेटर्स बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा है लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं तो बन सकते हैं बस। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक आपको चेक करना है और देखना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
देखिए लास्ट सम बच रहा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, PRMUT, अब दोनों टी एक साथ लिखूंगा मैं, फिर AIONS, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखो टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लेटर हो गए, 12 हो गए। अब इसका फर्स्ट सम आप जब देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट सम हो जाएगा वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, मतलब यहाँ पर आपका P आना चाहिए और यहाँ पर आपका S आना चाहिए। अब बीच में बचे कितने लेटर, टोटल 10 लेटर्स। तो यहाँ पे इन 10 का अरेंजमेंट ही मेरे को फाइंड करना है, बाकी दो तो फिक्स हो गए। तो मतलब 10 का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, बट यहाँ पर 2 T कॉमन है तो ये 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया यहाँ पर 10 इंटू, मतलब बहुत बड़ा आंसर आएगा, ये आप खुद से सॉल्व करना, चलो ठीक है। क्या करोगे, इसको खुद से सॉल्व करोगे, मैंने फैक्टोरियल नोटेशन सिखा दिया है तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे। ओके, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका वॉवेल और ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका, यहाँ पे वॉवेल सारे साथ में आने चाहिए। तो टोटल आपके पास 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे वॉवेल, तो वॉवेल क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, सारे वॉवेल आ गए यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर ये जो 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो वॉवेल आएंगे आपके। बाकी के बचे कितने, 7। तो क्या होगा, ये जो 5 प्लेस है इनका अरेंजमेंट क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, बाकी जो बचे 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2T है इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, ये टोटल 8 लेटर्स होंगे, मतलब यहाँ पे ये 7 और ये 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा कहीं भी जा सकता है। तो ये 8 लेटर का अरेंजमेंट है, ये पूरा एक साथ ही रहेगा, ये पूरा एक साथ ही रहेगा, तो इसलिए ये कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो दे आर टोटल 7 + 1 8 डिफरेंट लेटर्स, और उनको मेरे को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये 8 में से 2 एक जैसे हैं तो इसलिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बाकी इस 5 का अरेंजमेंट वो 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब P और S के बीच में क्या होने चाहिए, टोटल 4 लेटर आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर P लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ करके यहाँ पे आपका S आएगा, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ पे P लिखता हूँ तो आपका S यहाँ पर आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे P लिखा तो आपका S जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ पे P लिखा तो S यहाँ पर, यहाँ पे P लिखा तो S यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर जब आप देखोगे कि इधर P लिखा है तो यहाँ पे S आ रहा है, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर यहाँ पे P लिखा है तो यहाँ पे S आ रहा है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। फिर यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे S आ रहा है, तीसरा। फिर यहाँ पे P चौथा। फिर ऐसे ही यहाँ पर S लिखा है तो यहाँ पर P आएगा। तो जब आप इनको काउंट करोगे ना तो टोटल 12 ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और एक 7, टोटल कितने होंगे, 7 S और P के कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे। एक ज़्यादा होगा हमेशा, ठीक है, एक हमेशा ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर 7 कॉम्बिनेशन हो गए। आप इनको काउंट भी कर सकते हो लिख लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो ये टोटल आपके पास 7 ऐसे अरेंजमेंट अवेलेबल हैं। अब एक और चीज़ क्या है यहाँ पर, कि बिटवीन S एंड P बोला है या P एंड S, तो पहले S से कहानी स्टार्ट होती, तो टोटल ये 2 से मल्टीप्लाई होता, मतलब आगे पीछे हो रहा था तो 7 P से स्टार्ट होने वाले और 7 S से स्टार्ट होने वाले। तो ये जो है इनकी टोटल 14 अरेंजमेंट है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर P और S तो फिक्स हो गए, अब बचे कितने, 10। तो 10 में से 2 सेम है, तो क्या हो गया, उनका अरेंजमेंट तो आप पहले से देखते आ रहे हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 प्लेस बचे हुए हैं और 10 प्लेस बचे हुए हैं, तो क्या हो गया, वो
अपने हिसाब से अरेंज होंगे, इनटू क्या हो जाएगा 14। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लास्ट वाला, सिर्फ फोर्थ वाला है ना, जिसमें आपको ये पी और एस वाला सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसका टेंशन मत लो, है ना। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर पी लिखते हैं तो फिर यहाँ पर भी एस आ सकता था, और यहाँ पर पी लिखते तो यहाँ पर भी एस आ सकता था। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 7 पी और 7 एस के ऐसे ही कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, देखो 7 पी है आपके पास, और यहाँ पर क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न, क्योंकि वो एस से भी स्टार्ट हो सकता था, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो टोटल 14 तरीके से आप पी और एस को अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सिंपली तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बीच वाले नंबर को अरेंज करना, बीच वाले लेटर को अरेंज करना तो आसान था। 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 10 डिफरेंट लेटर्स हैं, उसमें से 2 एक जैसे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मस्त। चलो, आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बताओ, सबको सिखाओ। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय।